हेलो बच्चों, एक बार केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल हम आईपेक सिस्टम के नियम को जान रहे हैं और पिछले 2 नियम पे हमने बात कर ली है। आज फिर एक नया नियम लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज ध्यान से आप देखेंगे और इस नियम के जितने भी उदाहरण आप फिर से इनको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे सारे नियम आपको क्या हो जाए, लर्न हो जाए। तो आज है यौगिकों में द्विबंध और त्रिबंध हो तो उनके लिए आईपेक का नियम क्या होगा। तो इसके लिए क्या नियम है, पहला नियम क्या है। इसके लिए पहला नियम है, जैसा का लिखा है, पहला नियम, दिए गए यौगिक में सबसे पहले बड़ी कार्बन श्रृंखला देखते हैं। तो वही जो हम पहले देखते हैं, किसी भी यौगिक में हम पहले सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की, जहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बनती है तो उसको हमें सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर द्विबंध त्रिबंध है तो उसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि द्विबंध त्रिबंध को हमने टारगेट करना है, क्योंकि द्विबंध त्रिबंध को हमने कार्बन नंबर वहीं से स्टार्ट करना है। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन उसकी सेलेक्ट करेंगे कौन सी कार्बन श्रृंखला जिसमें द्विबंध और त्रिबंध हो, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे नंबर 2 नियम है, कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध और त्रिबंध से कार्बन को नंबर देते हैं। तो जो कार्बन श्रृंखला हमने लॉन्गेस्ट सेलेक्ट की है, तो वहाँ पे जो द्विबंध और त्रिबंध है वहीं से हम कार्बन नंबर देना स्टार्ट करते हैं। और जिसमें हम द्विबंध के लिए इन, जैसे दिख रखा है, द्विबंध के लिए क्या लिखते हैं, इन, और त्रिबंध के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, आयन लगाते हैं। तो ये विशेष हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब देखिए नंबर 3 जो नियम है इसके लिए, जब कार्बन श्रृंखला में दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बिल्कुल गौर करना है और इससे रिलेटेड आपको इसके नियम से भी देखने हैं। तो जब तो यहाँ पे द्विबंध त्रिबंध का हमने विशेष ध्यान इसलिए रखना है कि अगर कार्बन चेन में डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, जब दोनों ये होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, द्विबंध जहाँ से नज़दीक हो वहाँ से हमें कार्बन श्रृंखला के नंबर देते हैं। मीन्स हमें द्विबंध को प्रेफर करना होता है। तो द्विबंध को पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इनको समझें कि एक्चुअल स्थिति क्या है, जो नियम है, नियम्स को देखते हुए। तो पहला उदाहरण हमारे पास ये है, देखिए पहला उदाहरण हमारे पास है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड CH2 और किस कार्बन पे क्या लगा है, CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, साइड चेन होगी। क्यों होगी, देखिए, क्योंकि हमने किसको प्रेफर किया, हमने देखा डबल बॉन्ड को, कार्बन को, डबल बॉन्ड को हमने देखना है और इसी में लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो कार्बन डबल बॉन्ड से हमें नंबरिंग करनी है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स है। तो डबल बॉन्ड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कार्बन की 1 2 3 4 5 6। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। अगर हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर हमारे कम आ रहे हैं। तो जहाँ को नंबर कम आए तो ये क्या बन गई, हमारी साइड चेन बन गई। तो आप देख लेते हैं P फॉर परफिक्स, परफिक्स क्या हमारे पास, साइड चेन, ये है हमारे पास इथाइल CH2 CH3। तो ये इथाइल है और ये कौन से कार्बन नंबर पे है, कार्बन नंबर 2 पे है। दिख रहा है आपको, ये कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए हमने लिख दिया P = 2 इथाइल। और W के हमारे पास वर्ड रूट कार्बन चेन कितने नंबर है कार्बन के, 1 से लेकर 6 कार्बन है। तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। और साइड चेन 2 इथाइल और वर्ड रूट W हेक्स और सफिक्स S हमारे पास क्या है, इसमें देखिए सफिक्स है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन, और ये कौन से नंबर पे है, कार्बन नंबर 1 पे। तो ये इन है सफिक्स हमारे पास इसमें। अब इसका नेम हम लिखेंगे P + W + S हम कर लेंगे, तो मिलेगा 2 इथाइल हेक्स इन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इथाइल हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला उदाहरण है। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण हमारे पास है, ये देखिए अगला उदाहरण है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH OH। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शनल ग्रुप भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे उदाहरण भी आपको लेके चलना है और इससे ज़्यादा उदाहरण आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है,
कहीं साइड चेन तो इसमें नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हमने सीधे लिख दिया परफिक्स इज इक्वल टू नील। इसमें कोई परफिक्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं हमने नंबरिंग कहाँ से करनी होती है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो फंक्शनल ग्रुप लगाए OH, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें देखना है कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो गया आपका ब्यूट, BU, यहाँ पर हम लिखेंगे BUT ब्यूट। और सफिक्स इसमें 2 हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के, डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल क्रियात्मक समूह भी है OH। तो S1 हम जो प्राइमरी, इसको S1 और S2 में इसलिए दे दिया कि S1 क्या है प्राइमरी है, S2 क्या है सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पे प्राइमरी क्या है डबल बॉन्ड इन है, और सेकेंडरी क्या है OH, एल्कोहल के हम लिखते हैं ऑल। तो इनको जोड़ दिया ब्यूट, 1 इन 1 ऑल, तो इसका नामकरण हमने इस तरीके से कर दिया। अगला उदाहरण के पास हम चलते हैं। अगला उदाहरण नंबर 3 हमारा है, जो नियम के तहत ही मैं इनको कराने जा रहा हूँ आपको। उदाहरण CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी इसमें आ गया, और साइड चेन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से सेकंड जो डबल बॉन्ड आपका नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ से हम देखते हैं डबल बॉन्ड हमें दूर पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से थर्ड नंबर पड़ रहा है, तो हम कहीं से कर लें नंबरिंग, कोई बात नहीं, बिल्कुल चलेगा। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर ली 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमने देखा साइड चेन क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 पे ये विद्यमान है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या है यहाँ पे P परफिक्स क्या है 5 पे मिथाइल ग्रुप है, 5 मिथाइल लिख दिया। वर्ड रूट में कितने कार्बन है 6 कार्बन है, हेक्स हमने लिख दिया। और सफिक्स क्या है यहाँ पे 2 हैं सफिक्स, वो 2 क्या है, तो 2 में से हम पहला क्या लिखेंगे आयन को लिखेंगे, सॉरी ईन को लिखेंगे, पहला ईन लिखेंगे और आयन को बाद में लिखेंगे। तो हमेशा लिखने में भी ईन को पहले लिखना है, आयन को पहले लिखना है। इसमें हमने ईन को पहले इसलिए लिखा, तो अल्फ़ाबेट में ईन जो है पहले आएगा, आयन बाद में आएगा। तो अल्फ़ाबेट हमें जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हमारे पास आते हैं तो हम वहाँ पर अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ये भी IUPAC का नियम है। तो ये नियम को बड़े ध्यान से हमें देखना है, और ये नियम खुद ब खुद हमें लर्न हो जाएंगे जब हम इनको उदाहरण से प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे बन गया 5 मिथाइल हेक्स 3 इन 1 आइन, 1 पे क्या है आइन है। तो अब चलते चौथा उदाहरण हमारे पास। देखिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी आपके आ सकते हैं। अब इनको कैसा देखते हैं, थोड़ा नया है, जब आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ईजी लगेगा। तो इसमें नया कुछ नहीं है। देखिए ये डैश डायग्राम है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था जो ओपन बॉन्ड आपको दिखाया था मिथाइल ग्रुप होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें पहले तो सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1 2 सेकंड नंबर पर आ रहा है, यहाँ से सीधे 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना आ रहा है यहाँ पे 7, एक क्या लिखेंगे 7। कार्बन कितना आ रहा है इसमें 7 आ रहे हैं, तो 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कार्बन 7 चेन सबसे लंबी है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, अब देखते हैं पहले परफिक्स क्या है इसमें। P क्या है, P यहाँ पे 2 हैं, एक तो ये है कार्बन नंबर इसमें क्या है 1 2 कार्बन इसमें है, इसमें कार्बन 2 हैं, तो ये क्या है आपका इथाइल ग्रुप है। और इसमें कार्बन क्या है 1 है, तो ये मिथाइल ग्रुप है। तो P क्या है यहाँ पे, P क्या है, P हमारे पास 2 हैं, इथाइल और मिथाइल। तो इथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। लेकिन इथाइल कौन से नंबर पर है 3rd नंबर पर है, और मिथाइल कौन से नंबर पर है 4 नंबर पर है। और वर्ड रूट है हमारे इसमें क्या है, हमारे पास W क्या है, वर्ड रूट हेप्ट है, 7 है तो हेप्टा हेप्ट है। बाकी सफिक्स क्या है ईन है, वो भी 2 है। तो इसका जब नेमी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, परफिक्स हमारे पास है 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टा 1 5 1 और 5 पे क्या है ईन है, तो 2 ईन है, तो हम क्या लिख देंगे डाई इन, 1 5 डाई इन। वैसे ध्यान रखना है 3 मिथाइल
4 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइईन। चलते हैं अगले उदाहरण पे। इसको आप कोशिश करेंगे कि आप इसको खुद बताएं। तो ये हेक्सा रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो ईन है डेफिनेट। तो जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सीधे सीधे यहाँ पे परफिक्स इसमें क्या है, साइक्लो रिंग है, साइक्लोहेक्सा 1 ईन या साइक्लोहेक्सीन भी इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, ये भी साइक्लो है, रिंग चक्री है, लेकिन इन 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया वर्ड रूट, तो साइक्लो ब्यूट 1 3 डाइईन। ये देखिए अगला उदाहरण हमारे पास है 5 एम्बेड रिंग है, 5 कार्बन है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे, यहाँ पे देखिए साइक्लो परफिक्स है, साइक्लो पेंटा 1 ईन, पेंट साइक्लो पेंटीन इसको हम लिख सकते हैं, या साइक्लोपेंट 1 ईन या साइक्लोपेंटीन भी इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना इनफ, थैंक यू। और इनके नोट्स और इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करके, जैसे कल के नियम मैंने बताया था उसमें भी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करके उदाहरण अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।